बच्चे बच्चे ही कहाँ है। नहीं नहीं सर, हम है ना। यशिका और नैना, आप भी क्लास में हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यशिका, बहुत खुश। बहुत। एलिफेंट के ऊपर ऐसे कंप्लीट हो गया क्या? हाँ सर। हो गया। सर मुद्दतों बाद आज एक शेर सुनाने का मन कर रहा है, इजाजत हो तो सुना दें। बताओ। इरशाद। सर अर्ज यह है कि झुकाओगे सर तो पत्थर खुदा हो जाएगा, झुकाओगे सर तो पत्थर खुदा हो जाएगा, मत चाहो उसे इतना, वो बेवफा हो जाएगा। वाह 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 वाह। जी बहुत दिल के शुक्रिया, बहुत दर्द, शुक्रिया। आ गया सर अब लाइन पे। दिल के दर्द। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। दिल में बहुत ज्यादा दीपक। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज इज जो वेरी लोग इन इंपॉर्टेंट चक्कर में टॉपिक। होते नहीं है उनकी इतनी दर्द भरी शायरी कैसे निकल जाती। ऐसा जो होते हैं इतनी तो उनकी भी नहीं निकलती। वही तो सर। कुछ और ही दिक्कत है मेरे दीपक, नहीं मामला कुछ सर, और ही बहुत है। कुछ नहीं है सर, हे भगवान। एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस सर। ये आपके दोस्त का शेर होगा। नहीं सर, हाँ एप्लीकेबल तो उसी पे है सर वैसे, मतलब। कहीं तो दोस्त को छोड़ दो, बिना मतलब बदनाम कर रखा है। हे भगवान सर, बदनाम की क्या बात है, आप सच भी ना बोले। सर इंद्रनील भैया ने मिस कर दिया अब दीपक भैया का शेर। हाँ इंटरनेट, आज तुमने बहुत अल्टीमेट शेर मिक्स कर दिया। हाँ भैया, पार्टी हो रही थी अभी। सबसे ज्यादा सर वो रिकॉर्डिंग देखे। मतलब हमारे यहाँ को कुछ भी बेवकूफ बनती हो, कुछ भी काम कर दो अपने आप वायरल हो जाएगा आदमी। तुम भी कर लो बच्चों कुछ, तुम एवरेज ही पढ़ते रह जाना बस। तुम बस बेवकूफ नोट्स वाले लगा। काम का नतीजा तो देखा है ना सर आपने, वायरल होके रखा है सर यूट्यूब में। तुम देखो, तो तुम भी कर लो कुछ, हम भी बोल सके ये हमारे बच्चे, पार्टी हो रही थी, पढ़ाई हो रही थी। हमारे बच्चे तो बस पीडीएफ इकट्ठी करना, नोट्स बनाना बस। हाँ कलेक्शन स्टॉप करना अपना। नहीं, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ टैलेंट है तो आप मुझे बता सकते हो। चलो सर फिर एक शायरी मैं भी सुना दूं। फिर सुना तो आप भी, आपको किसने मना किया? ठीक है सर, अभी अभी याद आ गई बस। तो अभी अभी सुना दो। ठीक है सर, तो शायरी ऐसे। खामोशियां बोल जाती हैं उनकी जिनकी बातें नहीं होती, खामोशियां बोल जाती हैं उनकी जिनकी बातें नहीं होती, और इश्क तो वो भी करते हैं जिनकी मुलाकातें नहीं होती। ये वाह भाई वाह। ये जिनकी बातें नहीं होती, ये तो दीपक भैया से बेटर थी मेरी। ये ठीक था। बातें कर लो, जब इश्क है तो बातें भी कर लो। जब सारे काम कर ही रहे हो तो बातों में क्यों पीछे हो? अब तो आज तो नैना का भी आया, वाओ। नैना को मैंने कोई मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसा रिप्लाई देखा होगा। नैना ने कुछ इस टाइप का रिप्लाई करा हो। फीलिंग प्राउड नैना। With 5 others. हाँ, विद 5 अदर्स। चलो अब एवरेज कर लेते हैं। देखो बहुत इजी सा चैप्टर है एवरेज। भाई तुम तो फिर प्लूटस के पीछे पड़ गए। इसका तो भाई साहब फोटो लेकर उमो मैम को दिखाना बनता ही है। सर 1 मिनट दो, मैं ले ही लेती हूँ। मतलब ये ठीक था। डन, ले लिया। सारे मैं वाले भेज दूंगी। घूम फिर के प्लूटस पर। बेटा प्लूटस बहुत अच्छी एकेडमी है।
समझ रहे हो ना आप? सर हम लोगों ने आज तक बुरा थोड़ी कहा। बुरा सर बोलना भी सर नहीं। सर ने अकेला मेरा इमेज खराब करके रखा है सर। मैं मजाक करता हूँ उससे। नहीं नहीं, मुझे पता है मजाक करते हो। मैं भी तो मजाक ही करता हूँ। देखो एवरेज, अब समझ लो। गुड आफ्टरनून चंद्रिका। लेकिन आपने बहुत सारी चीजें आज मिस कर दी। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखना और उसके बाद रात में हंस लेना। देखो एवरेज क्या होगा, बोलो सर यस। मैंने कल की क्लास में बहुत हंसी थी और ऊपर से मुझे इतना दुख हुआ कि दीपक भैया सर से बात कर रहे हैं और मैं ही नहीं हूँ। तो आपको सर होना था ना। कल सर कल आपके वो एलिफेंट का वाले ऐसे का असाइनमेंट सबमिट की डेट थी ना, तो वो 3 से 5 ही था वो। वो हाँ, जरूर फिर इतनी मेहनत से लिखा है तो वो तो देना पड़ा ना मैम को। एलिफेंट पे ऐसे। सर पराठे के बारे में बोला था, पराठे के स्टेटस के बारे में, इसलिए क्या आप कल दूसरा मॉल में जाकर कुछ खाए थे, उसका भी स्टेटस दे दिया क्या? हाँ सर, केवेंटर्स मैं पहचान गई थी। इसका मतलब आप भी बिजली के जुगाड़ में रहते हो मेरी तरह। आपका सिस्टम भी वही है, कोई फ्री में खिला दे तो ठीक है। नहीं नहीं सर, बट पता तो होता ही है ना। मुझे लगा सर का 14 फेब का हैंगओवर अभी तक गया नहीं सर का। हाँ देखो हाँ बिल्कुल भाई, एग्जैक्टली उसी डेट की थी ये। रोज ही 14 Feb होती है। हाँ सर, आपको देख कर ही पता चलता है ही ऐसे। अरे वाह सर, सर के फेस का ग्लो ही बता देता है। देखो ग्लो तो Oh लाना my god. पड़ता हाँ वो बात सही है सर, है। वही हमारे फेस वॉश। मामा अगर हमारे कोई हमें फेस देखे वॉश। हमारे फेस पे ग्लो ही नहीं है, सर के फेस पे देखो क्या ग्लो रहता है। आपके देश का भी ग्लो कोई ना कोई देख रहा होगा, हमारे का भी ग्लो कोई ना कोई देख रहा है। अब पढ़ लो। अनमोल अभी कुछ भी मिस नहीं हुआ, आपका ही वेट था बस। देखो एवरेज होता क्या है, आपने अभी करा मिक्सचर एंड एलिगेशन। मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन जो हमारे पास है ना, वो एवरेज फाइंड आउट करने का लेटेस्ट मेथड है बस। अब लेटेस्ट मेथड तो हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन, लेकिन आप लेटेस्ट मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते एवरेज के। तो अब आपको इसके लिए इस मेन चैप्टर को भी पढ़ना पड़ेगा। एवरेज का मतलब होता क्या है, हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबका सम करो, अपॉन जितने भी टोटल नंबर है उनसे डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। एवरेज का मतलब देखो किसी पर्सन को दिया हमने 10, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40। तो अगर हमें बताना हो कि हमने इन सबको मिलाकर एवरेज कितना दिया, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे एवरेज? भाई इन सबको ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा ये 100 25 अपॉन 4 25। 25 इसका मतलब किसी को आपने 25 से कम दिया होगा, किसी को आपने 25 से ज्यादा दिया होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक मोटी मोटी बात बोलोगे तो आपने एवरेज हर एक को 25 रुपीज दिए। बात समझ आई बच्चों? बस यही है, किसी को आपने कोई भी अमाउंट है उससे कम दिया होगा, किसी को उससे ज्यादा दिया होगा। लेकिन अगर आप बताओ कि हाँ हमने, अगर हम बोले हमने सबको कितना कितना दिया, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एवरेज हमने सबको 25 दिया। तो और इसमें कुछ भी नहीं है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहां से आप एक बात समझ लो, अगर हमारे पास 1 से लेकर 89 तक नंबर्स हैं या फिर कहीं तक भी, और आपको ना इनका सम फाइंड आउट करना हो, तो आप कैसे करोगे फाइंड आउट? n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2 into n into n plus 1/2 हो गया सम फाइन। n into, देखो आप अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करोगे, मतलब 1 से लेकर कहीं तक भी, तो इनका सम कितना होगा n plus 1/2। लेकिन अगर आप इनका एवरेज फाइंड आउट करोगे, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आपको n से डिवाइड और करना पड़ेगा। तो आप अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करोगे तो वो कितना होगा n plus 1/2, अगर आप सम फाइंड आउट करोगे।
और अगर आप एवरेज फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करो, n+1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होगा n+1/2 और एवरेज होगा n+1/2। समझ आई बच्चों बात? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से कहीं तक भी हो, और ये जो n है ये होगा लास्ट वाला नंबर। अगर हमें फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट करना है तो बताओ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला जो रटा हुआ है इंद्रनील बता दो। नहीं रटा हुआ सर। नहीं रटा हुआ नहीं है तो आप डेरिवेट कर देते हो उनको इतनी जल्दी जैसे आपने अभी करा था? नहीं ये वाला याद नहीं है। सर ऐसा था ना इसका n+1 2n+1/6 समथिंग ऐसा कुछ। बिल्कुल समथिंग यही था। देखो अगर हमें फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, n+1 2n+1/6। अगर हमें n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है, अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना हो तो एवरेज कितना होगा, n+1 n+1 2n+1/6। अगर सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का तो वो होगा n+1 2n+1/6। और अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो वो होगा n+1 2n+1/6। बताओ ये दोनों भी समझ आए? अब अगर हमें क्यूब्स का सम फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, समथिंग बता दो कितना होगा बस। उसका तो याद नहीं है सर। उसका याद नहीं, कोई बात नहीं। अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर की क्यूब का सम फाइंड आउट करना है तो वो होगा हमारे पास n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर हमें सम फाइंड आउट करना है तब, और अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो वो होगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। फटाफट से नोट करो बच्चों। डन सर। अब इसके बाद क्या रिमेनिंग बचा? आपको नहीं पता लगे 4 आ जाए। नहीं इससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर तो ठीक है। फर्स्ट n इवन नंबर का सम कितना होगा? अब इवन ऑड खेलेंगे। ना बस हमारे पास दो ही पार्ट होंगे। फर्स्ट n इवन नंबर का सम कितना होगा बताओ? n/2 कि n+1/2। n/2 होता है और n+1/2 तो ऑड के लिए हो जाएगा। कितना होगा फर्स्ट? ये होता है ना बच्चों? हाँ सर होता तो है। आई एम लिटिल बिट एग्री विथ क्या हो गया? सर, देख कहीं और रहे। n+1 ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। नहीं बच्चों कितना होता है मैं खुद ही भूल गया। क्या होगा? सर n+1 n+1 ये होगा। अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर का सम फाइंड आउट करना है तो वो होगा n+1। और अगर एवरेज फाइंड आउट करना है
फर्स्ट n नंबर का है, तो ये कितना होगा n+1। इनके ऊपर अभी कुछ ऋषिका ठीक क्वेश्चंस बोला। करेंगे, फटाफट से नोट कर लो। और ओड नंबर्स के लिए क्या होगा? सर वो 2 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 में आपको ऐसे क्या नजर आया दीपक? सर एवरेज में डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, n+1/2 करके नहीं वो होगा? इसमें बिल्कुल ओड नंबर्स, अगर फर्स्ट हमारे पास n ओड नंबर्स हैं तो उनका सम होगा n² और एवरेज कितना होगा n। सर तो कुछ तो होता था ना जिसमें n/2 और n+1/2 होता था, हाँ मैं भी वही तो वो पूछ भी रहा तो ऑड था। इवन में ही तो करते थे। फर्स्ट वो शायद n परम्यूटेशन या कम्युटेशन के इवन ऑड में करते थे कुछ ऐसा। नहीं, वो हम एपी में करते थे। हाँ APGP या करेक्ट। हो गया दोनों का? अरे नहीं सर मतलब वो यस सर यस। तुम्हें मतलब एपीजीपी याद है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद है, कर हम एवरेज रहे हैं। देखो जो सर करना आप उससे कोई कंसेप्ट ताल्लुक की ही वही नहीं है। वाली लगवा रहे हो इस पे। देखो आप इसमें ना होता क्या है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो होता है n+1/2 और इनका एवरेज होगा n+1/2। एपीजीपी में भी कहाँ होता है? कहीं नहीं होता, पागल बना रहे हो। बताना एपीजीपी में कहाँ होता है इसका यूज, दोनों बताओ। सर अरे सर पढ़ा तो मैंने उसी में ही था। इवन और करेक्ट ये सारे फॉर्मूले जो क्यूब और ये स्क्वायर वाले ये भी सर। उसी में ही थे, ये और स्क्वायर ये जो वाले 6 भी। लिखवाया ना सर आपने, ये n+1 और ये 2n+1/6 वाला सर, ये पक्का उसमें होता है। एपी में पढ़े हैं ये आपने? हाँ हाँ एपी में जी। ही थे, जीपी में थोड़ी थे, एपी में थे ये। आप एक बार मुझे पिक क्लिक करके सेंड करना है। ओके जी यशिका दोनों में प्लीज डू पढ़े इट। हैं। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी पढ़ी है, वो बुक होते हैं, सही कह रहे हो आप। थैंक गॉड बच गए। क्या एक बच सेकंड। गए? अब सारे बच्चे तो हंस रहे हैं ना हमारे ऊपर, सर नहीं ने लेट कौन, बोला। कोई नहीं हंसा, वो बस ऐसे ही ऑक्सीजन ले लेते थोड़े। अरे हंसना भी चाहिए, पता है क्यों? वो ना वो क्या कहते हैं, हंसने से ना वो ऑक्सीजन खून बढ़ता है ना, तो ऐसे ऐसे ही बढ़ जाएगा। अब तुम दीपक थोड़ा सा तुम्हारा ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है ना? नहीं मेरा अभी मुंह आई से निकल गया, मैं नाक से निकल गया ये खून। ये नहीं भैया ने नहीं बहन नहीं का साथ दिया। बहन का कहाँ साथ दिया? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरफ्लो की क्या बात है, पहले बढ़ तो जाए, थोड़ा बढ़ नहीं ना रहा। तुम तो ज्यादा हंसते हो। अरे तूने अभी हंसी सुनी कहाँ मेरी? एक बार सुन लो फिर आओगे नहीं सामने, तो पता है इतनी भयंकर हंसी है मेरी। अरे सामने तो दूर की बात, ऑनलाइन क्लास करने से डरता हूँ मैं। जब तक तुम अभी करवाओगे नहीं मानोगे नहीं। दीपक आज लास्ट में तुम्हारा कैमरा ऑन कराया जाएगा। लास्ट में क्या काम करवाया जाएगा मतलब? कैमरा ऑन, काम कोई नहीं कराएंगे तुमसे। कैमरा ऑन करके वही वाली शायरी सुनवाएंगे, क्योंकि वो इंद्रनील भैया ने नहीं सुनी थी। नो प्लीज आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। आई ना कैमरा कोई ओपन नहीं होगा इस बार, मैं अलाउ ही नहीं करूंगा कैमरे को। बच्चों मैं बोल लूं अब थोड़ी देर? जी सर यस सर। देखो अब आप ये बताओ, अब मेरा क्वेश्चन ना ध्यान से सुनना बस, और आंसर करते रहना। मतलब आपको 1 से लेकर 20 तक फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट करना है। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे 20 का स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर का सम कितना होगा? हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला ये होगा। n की वैल्यू बताओ यहाँ कितनी होगी? 10। 10 की होगी n की वैल्यू? हेलो, बोलो। भाई अगर हमें 20 तो होगी। फर्स्ट, अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है, तो ये जो n होगा ना, ये लास्ट वाला नंबर होगा। 20 वही तो बोला सर मैंने। मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई कितना होगा? 41/6। सर कुछ लिख रहे हैं क्या सर अब? बिल्कुल लिख रहे हैं।
ये तो आपका टेक्निकल फॉल्ट हो गया आज। बहुत कुछ लिख दिया आज तो सर ने। देखो अब यहाँ से ना 3-4 चीजें समझ लो। सबसे पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? बस कुछ नहीं करना, n की वैल्यू 20 पुट कर दी बस। और बच्चों अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं आप 1 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम बताओ कितना होगा, तब कैसे करोगे? अगर मैं इवन नंबर का सम पूछूं, जो भी इवन प्लेस पर नंबर होंगे अगर उनके स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है तो उसे कैसे फाइंड आउट करोगे? नहीं ये 2 होगा। सिक्स ही होगा। अगर देखो आपको 6 ही होगा। देखो अगर आपको फर्स्ट n 1 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर हैं अगर उनका सम फाइंड आउट करना है तो आप फिर इस फॉर्मूले को पुट करोगे। और इसमें अब ये बताओ n क्या होगा? सर लास्ट वाला फॉर्मूला किसका बताया सर आपने? अब हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इस टाइप से करना होता और है। ये वाला है इवन का। इवन फिर एक ऐसे ही ओड का होगा बस। तो लास्ट वाला फॉर्मूला एक बार बता सकते हैं सर आप? मिटा दिया क्या सर? दोबारा से कर लो। सिक्स, हाँ ठीक है। हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप ये बताओ इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला ये है, हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब इवन नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है, तो इसमें n कितना होगा? सर 10 होगा। 10 होगा। वेरी गुड, एकदम गलत। तो 20 नहीं होगा? बताओ तो n 20 क्या होगा? 20 सर। 20 बिल्कुल, n होगा 20। भाई ये जो n है ना ये हमारा लास्ट वाला नंबर है। जो नंबर भी लास्ट में होगा ये n वो नंबर है। लास्ट में होगा 20 तो कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 22/6। फटाफट से बताओ कितना होगा? सर n टोटल नंबर नहीं होंगे? n होगा लास्ट वाला नंबर, टोटल नंबर नहीं, लास्ट वाला जो भी नंबर होगा वो होगा ओके n। $1540। इस फॉर्मूले को भी ना आप नोट कर लेना क्योंकि अभी पता नहीं कोई एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आया था। फर्स्ट n 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करो। तो अगर इवन आ गया तो फिर अब आप ओड भी बता दो। अगर इस सेम क्वेश्चन में आपको ओड नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो n बताओ कितना होगा? n बताओ बच्चों। विच क्वेश्चन ऑड में है? ये भी सर वही होगा, कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? 1 से लेकर 20 तक तो सर बच्चों 20 हम रख दीजिए। 20 तो अब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर के स्क्वायर का सम करें या फिर ओड नंबर के स्क्वायर का सम करें दोनों इक्वल होंगे। Multiple users are typing.
और लास्ट में लिखेंगे यस सर। फॉर्मूला सेम होगा भाई, यहाँ भी n हमारे पास 20 होगा, आप बोल रहे हो। तो अगर n 20 होगा तो जितना हमारे पास इवन नंबर का स्क्वायर का सम होगा उतना ही ऑड का स्क्वायर का सम होगा। तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर के स्क्वायर का सम करो या फिर ऑड का, दोनों इक्वल होंगे। बोलो यशिका। सर ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, ये जो n है जो आपने 20 बताया है, n ये कौन सा नंबर होता है? ये जो हम n एज्यूम कर रहे हैं, लास्ट नंबर। लास्ट नंबर अगर आप ओल्ड देखोगे तो 1 से 20 तक लास्ट नंबर क्या आएगा? 19। तो n की वैल्यू कितनी होगी चंद्रिका? n-1। n-1 कहां से आया भैया? अच्छा वो AP में होगा या दिस वन। अब बस n के प्लेस पर 19 पुट कर दो। अब बताओ फटाफट से कितना होगा? 1 से 20 से के बीच में तो 9 ही नंबर और होंगे ना। 19 किसने बताया? भाई n के प्लेस पर 19 पुट करो, अब नहीं सोचना आपको। 19 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 1/6। बस एक बात आप ये समझो, ये जो n है ना ये लास्ट वाला नंबर होगा। बताओ ये कितना होगा? तब तक और कुछ देखते हैं। तो बच्चों यहां तक की कहानी समझ आई आपको? अब कुछ और देखते हैं। देखो इस चैप्टर में ना बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये। अब आपने एक बात बताओ, कुछ नंबर्स नोट करो। 1 2 3 4 5 6 7, इनका एवरेज बताओ कितना होगा? एवरेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इन सबको ऐड करो और जितने ये नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। फटाफट से बताओ एवरेज कितना होगा? भाई इन सबको ऐड करके 4 से, सॉरी 4 कितने नंबर है? 1 2 4 3 4 आएगा, 4 आएगा। 7 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे 4। पास एवरेज आ जाएगा 4। मेरी वॉइस पहुंच नहीं रही है क्या? नहीं बिल्कुल पहुंच रही है, 4 होगा एकदम। वेरी गुड दीपक। ओके। आप अब पहुंचा। अब आप एक बात समझो, अगर हमारे पास नंबर्स ना ये लगातार नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो एवरेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर को ऐड करो, लास्ट नंबर को ऐड करो और दोनों को हाफ कर दो। सर ये तो n+1/2 से भी हो जाएगा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का एवरेज। ये तो किसी से भी हो जाएगा, अभी जो हम करेंगे ना उसके लिए ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई भी ऐसे नंबर्स हैं जो कंटिन्यू हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 25 27 26 28 इस टाइप से, तो आप क्या करो, अगर वो उनका डिफरेंस हर बार सेम है तो फर्स्ट नंबर को ऐड करो, लास्ट नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ये बात समझ आई बच्चों? जी सर। तो अब आप एक क्वेश्चन बताओ, 25 से 180 तक
इवन नंबर का सम कितना होगा? इवन नंबर का एवरेज, सॉरी एवरेज। ट्वेंटी 25 से लेकर 180 तक जितने भी इवन नंबर्स है, इन सब का एवरेज कितना होगा? ये तो बच्चों बहुत डिफिकल्ट हो गया। 181। 181, वेरी गुड, एकदम गलत। 650। 650। सर 1 to 100 निकालेंगे सम, फिर 1 to 25 निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर 25 to 100 में जितना n होगा उससे डिवाइड कर देंगे। अभी आपको एक बात बताई थी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, दीपक आपने कितना बताया था अभी? 650। 650। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा गलत हो गया। एक तो गलत होता है, बहुत ज्यादा गलत होता है। अभी आपको एक बात समझाई थी, भाई हमें इवन नंबर का सम फाइंड आउट करना है, तो 25 के बाद इवन नंबर क्या होगा? अभी अभी समझाया था ना, फर्स्ट नंबर को ऐड करो, लास्ट नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। फर्स्ट इवन नंबर होगा हमारे पास 26 और लास्ट इवन नंबर क्या होगा? 180। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। भाई अभी तो आपको समझाया था ना, अगर डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट नंबर को ऐड करो, लास्ट नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। अब बस एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इवन बोल दिया, तो भी क्या दिक्कत है? फर्स्ट इवन नंबर को ऐड करो, लास्ट इवन नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। समझ आया बच्चों? सर वो तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है सर। क्या 26 + 180 सर, आप जो बोल रहे हैं सर वो तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है सर। नेचुरल मेन नंबर की तो नेचुरल बात ही नहीं होती। अभी अभी हमने देखा तो था, देखो n+1 नहीं होता सर एवरेज, इन नेचुरल इवन नंबर एन का की तो एवरेज। बात ही नहीं हो रही, एन कहां से आया? अच्छा इनका एवरेज कितना होगा? ठीक होगा 6 होगा। सबको ऐड करो, जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करो। 12/7। 12/7। दीपक ये तो किसी का भी गलत नहीं होगा। देखो हमारे पास जितने भी हैं इन सबको ऐड करो और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा 6। लेकिन अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है तो आप क्या करो, फर्स्ट को ऐड करो, लास्ट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। आ गया ना बच्चों? सॉरी 6 आएगा और तो मेरा ज्यादा ही भयंकर गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सेम इस प्रोसेस को ना यहाँ अप्लाई करो। सर, मतलब बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। अब देखो अगर अच्छा। हमें इवन नंबर लेना है तो डिफरेंस तो सेम ही चलेगा हमारे पास। भाई 26 होगा, 28, 30, 32, डिफरेंस तो 2 चलेगा ना। इसका मतलब फर्स्ट इवन नंबर होगा 26, लास्ट इवन नंबर होगा 188। दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। बताओ कहानी समझ आई? और सर इसमें अगर एवरेज पूछा होता है जो 25 से 80 180 तक नंबर्स का, फिर कैसे करते? तो फिर आप पहले 1 से 180 तक निकालते, उसके बाद 1 से 25 तक निकालते, उसको माइनस कर देते उसमें से। ओके सर। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन बताओ, 25 से लेकर 180 तक ओड नंबर्स का एवरेज। आप ये बताओ फर्स्ट ओड नंबर क्या होगा? 25। लास्ट ओड नंबर क्या होगा? 25 + 179/2। बिल्कुल 179। ये होगा एवरेज।
और देखते हैं बच्चों कुछ। 102। बस इतना ही बहुत है। बताओ बच्चों, यहां तक की बातें समझ आई? इवन नंबर का एवरेज, ऑड नंबर का एवरेज, एवरेज में तो यही सब होगा बस। अब फटाफट से अपने क्वेश्चंस करते हैं। करो इसको रीड, बताओ एवरेज कितना होगा। कुछ नहीं करना, सबको ऐड करो और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। बताओ बच्चों, भाई ऐड करने में भी इतना टाइम। देखो अब एवरेज के लिए बच्चों फटाफट से बताओ कितना होगा आंसर, इसमें टाइम मत लगाओ। 11 11 11। देखो अब ना आप एवरेज किस टाइप से फाइंड आउट करोगे। आप एक बात बताओ, हमारे पास जो भी एवरेज होगा वो इन सब नंबर के बीच में से कोई नंबर होगा ना। भाई जो भी एवरेज होगा वो इन सब के बीच में से ही तो कुछ ना कुछ होगा। तो आप इनके बीच में कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, जो आपका मन करे वो एज्यूम कर लो। हमने एज्यूम कर लिया, बताओ कितना एज्यूम करोगे? 10 कर लेते हैं। अब आपने इस हर एक नंबर का कंपैरिजन 10 से करो। हमने इनके बीच में एज्यूम कर लिया, सपोज हमारा एवरेज है 10। अब हर एक नंबर का कंपैरिजन 10 से करो। ये जो 8 है ये 10 से कितना कम है? फटाफट से बोलो। 2। -2 कर लो, अगर कम है तो -2। 10 9 से कितना कम है? -1। कम है तो -1। ये जो 12 है ये 10 से कितना ज्यादा है? ज्यादा है तो +2। 13 कितना ज्यादा है? +3। 15 कितना ज्यादा है? +5। और 9 कितना कम है? -1। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? हमने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, बस कंपैरिजन कर लिया। इसके बाद अब इन सबको ऐड करो, बताओ कितना आएगा। फटाफट से ऐड करो भाई, ये दोनों तो कट जाएंगे। उसके बाद 5 और 3 8 -2 कितना होगा? 6। 6। अब देखो हमें 6 को डिवाइड करना है और हमारे पास नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। +6 है ना हमारे पास। 6/6 कितना होगा? +1। तो 10 में +1 कर दो, कितना होगा? 11। भाई हमारे पास इन सबको ऐड करने के बाद नंबर आया +6। इसका मतलब अब ये जो 6 है इसको हमें 6 नंबर्स में डिवाइड करना है। तो हर एक नंबर को कितना कितना मिलेगा? 1 1। तो 10 तो पहले ही था, 1 1 हर एक नंबर को और देना है। तो इसका मतलब एवरेज कितना होगा? 11। आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो बीच में। अब आप एवरेज को इस टाइप से फाइंड आउट करोगे। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो एक मेथड तो हमारे पास वही है, सबको ऐड करो, जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। बस अब उसको इतना ही याद रखो बस। लेकिन अब से आपको करना क्या है, इनके बीच में ना कोई भी नंबर एज्यूम कर लो। बताओ कितना एज्यूम करोगे? 40। भाई ऐसा नंबर ऐड करो जो थोड़ा इनके आसपास रहे। चलो 40 कर लो। 40 से ये जो 20 है कितना होगा? -20।
ये कितना होगा -10, ये होगा +20, ये होगा +40 और ये होगा -10। 40 से हमने हर एक नंबर का कंपैरिजन कर लिया, जो कम है उनके साथ माइनस, जो ज्यादा है उनके साथ प्लस। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास बचा +40। इसका मतलब सर -10 कैसे कट जाएंगे? वो +10 होगा। ओह अच्छा। अब ये दोनों कट गए। अब देखो 40 को हमें डिवाइड करना है कितने नंबर्स में, 1 2 3 4 5। तो हर एक नंबर को 8 8 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 40 हमने एज्यूम करा था, 8 और ऐड कर दो, एवरेज कितना होगा 48। सर यहाँ अगर नेगेटिव फिगर आई तो फिर माइनस कर देंगे ना उस नंबर से? हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ सपोज नेगेटिव आता माइनस, फिर यहाँ माइनस होता, फिर इसको 40 में से माइनस कर देते। ओके सर। बताओ बच्चों, समझ आई बात? अब देखो sir. ये ना कहाँ बहुत हेल्प करेगा जब आप डीआई करते हो। इस टाइप से जो नंबर होते हैं एवरेज फाइंड आउट करो, तो इनके बीच में कुछ भी नंबर एज्यूम कर लो और उसके बाद कंपैरिजन कर लो। तो वहां भी इसको अप्लाई करना बच्चों। अब देखो ये भी सेम ही है, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला, करो इसको रीड, फटाफट से रीड करो बच्चों। सर हो गया रीड। फिर बताओ कैसे सोल्व करोगे। ये तो बताया नहीं गया था पहले, ये भी बताना पड़ेगा। देखो आप एक बात समझो, आपको फाइंड आउट करना है एवरेज। एवरेज क्या होगा भाई, हमारे पास 36 बॉयज हैं, तो बॉयज का एवरेज कितना है 40, तो बॉयज का टोटल कितना होगा 36 × 40 प्लस गर्ल्स है 44 और हर एक गर्ल्स का एवरेज कितना है 35। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बच्चों हमारे पास 80। यहां से एवरेज आ जाएगा। इसका बेसिक मेथड बताओ, ये बात समझ आई भाई? 36 बॉयज हैं और हर एक बॉयज का एवरेज है 40, तो बॉयज का टोटल कितना होगा 36 × 40। सेम ऐसे ही गर्ल्स हैं 44, एवरेज है 35, तो गर्ल्स का एवरेज कितना होगा, सॉरी टोटल कितना होगा 44 × 35। इन दोनों को ऐड करो, 1440 80 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। 37.25। बच्चों ये बेसिक वाला मेथड समझ आया? और सर ये 80 वाला कहाँ से आ गया? 80 इन दोनों 80 का सर, सम, 36 और 40 अच्छा का दोनों, सम। ठीक ठीक। अब देखो आप इसको कैसे करोगे। 36 बॉयज हैं 44 गर्ल्स हैं, बॉयज का हमारे पास एवरेज है 40 और गर्ल्स का एवरेज है 35। देखो आप क्या करो, इन दोनों का ना रेशियो फाइंड आउट कर लो। बताओ दोनों का नंबर 36 और 44 का रेशियो कितना होगा 9:11। भाई दोनों को 4 से डिवाइड कर लिया, रेशियो हुआ 9:11। अब ना आप बॉयज का एवरेज है 40, गर्ल्स का एवरेज है 35, आप इनके बीच में कोई भी नंबर एज्यूम कर लो इनका एवरेज। बताओ कितना एज्यूम करोगे 37। 37 एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 37 से 40 कितना ज्यादा है +3। 3 ज्यादा है 1 नंबर के लिए। भाई ये जो +3 है ये एक नंबर के लिए है और हमारे पास नंबर्स हैं कितने 9, तो टोटल कितना ज्यादा होगा 27। उसके बाद ये जो 35 है ये 37 से कितना कम है
+2 -2 मतलब -2। 2 कम है हाँ 1 नंबर के लिए, लेकिन नंबर्स हमारे पास है कितने 11, तो 11 टोटल कितना कम होगा। 22 अब आप इन दोनों को ओवरऑल चेक करो, कितना होगा +5। बताओ बच्चों, यहां हाँ तक की बात समझ आई। जी सर। अब देखो +5 ज्यादा है और हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20। 5 को डिवाइड करना है हमें 20 नंबर स्टूडेंट्स में, हर एक को 0.25 ज्यादा मिलेगा। 37 तो हमने पहले ही दे दिया था, 0.25 और जोड़ेंगे, एवरेज कितना आ जाएगा 37.25। यस सर। समझ आया बच्चों। बताओ इसमें कोई डाउट है तो। देखो एवरेज में बस इसी टाइप के क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे पास एक ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बस। अब हम इसी को इजी या फिर टफ बना सकते हैं। देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एवरेज आएगा हमारे पास +5। इसका मतलब एवरेज जितना हमने एज्यूम करा है उससे 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। लेकिन इस 5 को हमें कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, 9 + 11। 5 को हमें 20 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो हर एक स्टूडेंट्स को कितना कितना मिलेगा 0.25। इसका मतलब 37 तो हमने हर एक स्टूडेंट को पहले ही दे दिया था, 0.25 और दे दो तो हमारे पास टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 37.25। फटाफट से इसका आंसर बता दो। अब देखो यहां कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, दीपक को दिक्कत नहीं देगी क्योंकि दीपक की बहुत फास्ट है भाई कैलकुलेशन। फटाफट से बता दो बच्चों। और सैटरडे या फिर संडे में आपका टेस्ट होगा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताओ कितना होगा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:7। अब उसके बाद 137 और 124 के बीच में एवरेज कोई भी नंबर एज्यूम कर लो। हमने एज्यूम कर लिया 130। 30 से 137 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है एक नंबर के लिए, और 7 ज्यादा है 1 बॉय के लिए, और बॉयज हमारे पास है कितने 3, तो टोटल कितना ज्यादा होगा 21। उसके बाद गर्ल्स को चेक करो, 130 से 124 कितना कम है -6। 6 कम है 1 गर्ल के लिए, टोटल गर्ल है कितनी 7, टोटल कितना होगा 42। इन दोनों को ऐड करो कितना होगा -21। इसका मतलब हमें 21 हर एक स्टूडेंट से वापस लेना है। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है कितने 10, तो हर एक स्टूडेंट से 2.1 वापस लेना पड़ेगा, तो बस 2.1 वापस ले लो। हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 127.9।
पॉइंट के बाद डिजिट अगर चेंज होगी तो फर्क पड़ेगा। नहीं, अगर एग्जैक्ट आ जाएगा तो फिर ज्यादा ही ठीक है। सर जैसे आपने वहाँ पे सर मेरा 130 तो माना नहीं है ना, आया, तो मैंने मैंने तो 135 120 माना है। दोनों एक और साथ मैंने ले लो। 128। सर मैंने मेरा भी 127.9 ही आया था। हाँ मेरा मेरा तो 127.6 आ रहा है और मैंने 128 लिया सर था। मैंने अरे सर मैंने कोई ना, 135 इससे लिया खा था, गया, इससे सिखा गया बाकी का। तो 127.3 आ रहा मेरा। फिर से चेक कर लेना एक बार, इतना भी टच सर नहीं पड़ेगा। सामने कर रखा है सर, इतना कैसे बढ़ रहा है? 9 से मेरा 6 आ रहा है, उनका 3 आ रहा है। तो आप एक बार और चेक कर लेना, अगली क्लास में फिर से कर लेंगे, घबराते क्यों हो? टेस्ट सुनो पहले मेरी बात। अब आपका सैटरडे में टेस्ट होगा परसेंटेज। कुछ करना या मत करना, क्लास वाली पीपीटी रिवाइज कर लेना बस। और आप सब इनवाइट हो, आप सबको आना ही आना। सर सैटरडे को मत रखो, संडे का रख लो। सैटरडे को तो मुझे कहीं जाना है। संडे को मुझे कहीं सर जाना है। का छुट्टी नहीं होता। पर सर सैटरडे को तो मैं पूरा दिन ही घर पे नहीं हूँ, तो मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाऊंगी। तो हम सुबह सुबह कर लेंगे। कितने बजे जाना है सर आपको? तो जाना तो सुबह नहीं सुबह ही करना है सर। ना। सर उस दिन तो सोने दो सर, एक ही दिन मिलता है सर, सोने दो उस दिन। इंद्रनील डर गया, कह रहा है उस दिन तो सोने दो। सर हाँ, मुझे भी 10 साढ़े 10 तक निकल जाऊंगी, फिर शाम रात ही हो जाएगी हाँ, आते आते। मैं नहीं सर तो करना फिर है, 10 बजे छोड़ रख दो। लो फिर आप। यार पागल नहीं हो नहीं क्या? सर, अरे तो तुम्हें तैयार 10:30 ही तो जाना। सर सर 12 फ्राइडे बजे रख लो, मंडे रख लो, संडे रख लो, सैटरडे मत रखो सर। 12 बजे सर, कंफर्म सर। नहीं, वो तो सर डिसाइड सर होगा सुबह कितने। मत रखो, जिस भी दिन हो यहाँ सुबह हम मत इस रखो चीज के सर। लिए लड़ रहे हैं कि मत रखो, बच्चे लिंक ग्रुप में पूछ रहे हैं कितने बजे लिंक आएगा कि नहीं। अरे सर हाँ, और सर एग्जाम एग्जाम सबके कैसे अपने होगा अपने सर? दर्द है। एग्जाम एग्जाम कैसे मतलब होगा? टेस्ट हाँ टेस्ट कैसे होगा सर, क्लास में ऐसे ही? ऐसे नहीं होगा, यूट्यूब तो पे फिर होगा। आप सबको आना है। तो क्लास कितने आंसर क्या? कहाँ लिखे? तो आंसर कहाँ लिखे सर? यूट्यूब पे भी कमेंट होता है, जहाँ फोरम कमेंट करते हैं, हमें अच्छा भी अच्छा, करते हैं ना। यूट्यूब में। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस टाइम है। सर नॉर्मल क्लास नहीं होगी मतलब? लाइव चैट, लाइव टेस्ट होगा। ए भगवान, यानी टेक्निकल लाइव फॉल्ट बेइज्जती वाला भी होगी क्लास सर। यूट्यूब में कर रहा हूँ। सर तो ये भी तो लाइव ही है ना, यहाँ पे हम सब प्रेजेंट है, ऐसे नहीं हो सकता। वहां पर बच्चे थोड़े ज्यादा आ जाएंगे, फिर सर्वर में दिक्कत हो जाएगी। आधे घंटे का टेस्ट है, अब उसमें भी पता सर्वर तो है ना दिक्कत। सर्वर कितना स्ट्रांग है इनका। कुछ नहीं कहना आया बच्चों। इंद्रनील, आया लाइन पे आया। चलो बच्चों, मेरी सेकंड क्लास भी है 4 बजे से। Okay, सर उस दिन टाइम बता दीजिए सर, सुबह मत टाइम रखना प्लीज। टाइम बता देंगे रोमा मैम से। देखो संडे में सुबह से शाम तक तो आपकी क्लास होती है, तो मजबूरी तो सुबह की है, मॉर्निंग की। लेकिन फिर भी मैं रोमा मैम से बात करके बता दूंगा। हाँ, सर तो मतलब आप कोशिश सैटरडे करने को से ही सुबह दोगे? ना हो सर। जैसी को सैटरडे में लेना तो मजबूरी है। सर कोशिश करना तो सुबह सर में फिर सर मैं तो लेने दे की। नहीं पाऊंगी। जरूर देना है देना। आपको, चाहे 8 बजे टेस्ट लेना पड़े। और बताओ। हाँ सर वही तो मैं कह रही हूँ, आप टाइमिंग चेंज कर दो, आप डे ही चेंज कर दो। फ्राइडे ले लो, मंडे ले लो, संडे ले लो, सैटरडे मत लो सर प्लीज। यशी का प्रीवियस ईयर करता है सर, उनका कोई जरूरत नहीं है सर एग्जाम में। ऐसे ऐसा कुछ आया नहीं है। भाई, आया भाई, आया ना, अब आया भाई सामने। चलो बच्चों, बाय बाय। 4 बजे से क्लास है, दूसरे बच्चों को भी पढ़ाना है भाई। बाय ओके बाय सर, बच्चों, टेक केयर। बाय बाय सर। ओके सर, बाय।